लागू है, कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर शाहजहांपुर जनपद में 4 तहसीलें, 16 ब्लॉक हैं और जितने ब्लॉक हैं उतने ही CHC और PSC जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। हालांकि जो नगर के अंदर या कस्बों के अंदर CHC PSC हैं उनमें तो थोड़ा वो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में CHC और PSC बनी हुई है वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके लिए हमने ये भी कहा था कि बतौर ज्ञापन एक तैयार करने के बाद में CMO से एक मीटिंग कर ली जिसमें हमारे जो प्रमुख लोग हैं 4 से 10 लोग जा कर के बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हर विभाग के, मतलब मान लिया शिक्षा विभाग है, हमारे प्रमोद मिश्रा जी देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, लेकिन इसे छोड़ दिए भाई, अभी छोड़ दिए। तो शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। जो लोग टीचर हैं उनको लगभग 1-1 सवा लाख रुपए, 80,000 रुपये, 90,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो सैलरी लेने के बाद में 2 घंटे पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता है, तो 2-2 हज़ार रुपये में उन्होंने प्राइवेट हायर कर रखे हैं, वो पढ़ाते हैं, जो आराम करता है करते। इस तरह की भी शिकायतें मिलती हैं। उसके अलावा अभी लॉकडाउन पीरियड में कुछ शासनादेश भी हुए, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए जो शिक्षा विभाग है, प्राइवेट स्कूल हैं, उन लोगों ने लॉकडाउन पीरियड की भी फीस ली है अभिभावकों से, जबकि लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादातर लोग परेशान हुए, चाहे वो सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन हो या छोटे उद्योग का काम करने वाले हों। तो ऐसी स्थिति में एक तो काम बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई, उसके ऊपर से बच्चे स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद भी उनसे फीस वसूली जा रही है। तमाम तरह के उसमें शुल्क होते हैं, वो ऐसे शुल्क हैं जो कि जब बच्चा जाएगा तभी लागू होंगे, लेकिन बच्चा गए ही नहीं। मिसाल तौर पर बिल्डिंग फीस, जब बच्चा गए ही नहीं तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस फीस हम क्यों दें? ट्यूशन फीस, जब बच्चे ने पढ़ाई नहीं है तो ट्यूशन फीस क्यों दें? उसके अलावा मेंटेनेंस फीस, तमाम तरह की फीसें हैं। बहरहाल इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है, और मैं विशेष तौर से अपने प्रमोद मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको एक जगह पर लिखिए, और लिखने के बाद उसका एक पूरा नोटिफिकेशन तैयार करके, ज्ञापन तैयार करके सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और VSA से बात करके और उसके बाद में मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास, हमारे जो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन में 21 संरक्षण है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचता है, ऐसा कोई भी कोना नहीं बचता है जहां पर आपका दखल ना हो, आप उसको इंटरफेयर ना कर सकते हो। जब हम हर जगह इंटरफेयर कर सकते हैं, हर जगह दखल दे सकते हैं, हर विभाग में कि भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम है, फिर हम सोए हुए क्यों? कुछ तो वजह होगी। तो हमको सोना नहीं है, जगना है, और इस जगने में सभी लोगों को सहयोग करना है। दूसरी बात यह है कि जितना हम जागरूक हो जाएंगे उतना ही हमारी संस्था भी डेवलप करेगी और हम भी डेवलप करेंगे। मिसाल तौर पे संस्था ही सब कुछ होती है, इंसान की अपना कोई वजूद नहीं होता। ऐसे नाम तो कुछ भी नहीं। मिसाल तौर पे अभी भारत के हमारे प्रधानमंत्री, कोई अगर कहे कि हम पूर्ण रूप से हर चीज को जानते हैं या सीखे हुए हैं तो ये असंभव है। आप चलते रहिए, आपको कुछ रोज नए से नया सीखने को मिलेगा। साथियों, आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हमारे 2 बंधु, पूरी बैठक में सिर्फ 2 बंधु मानवाधिकार एसोसिएशन का कार्ड लगाकर आए हुए हैं। मैंने इस चीज को भी नोट किया कि इन फ्यूचर, इन भविष्य में जो भी मीटिंग हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अध्यक्ष जी से, सचिव जी से कि कोई भी मीटिंग हो उसमें अपने गले में जो ये कार्ड भाई साहब लगाए हुए, अशोक जी लगाए हुए हैं और वो भाई साहब लगाए हुए हैं, जरूर लगा के आया करें। उससे एक पहचान मिलती है कि हम अपनी किस बैठक में आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है।
मैं कहूंगा कृपया नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर जो है इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और साथियों, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरी जेब में पेपर नहीं था इसलिए मैंने मोबाइल पर ही फटाफट लिख लिया जो कहना था। और साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जानते हैं कि इस महीने में होली का भी त्योहार है, तो मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कि जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बुलाकर एक होली मिलन का कार्यक्रम किया जाए। उस पर जो भी उसके ऊपर खर्चा होगा वो एसोसिएशन के सभी सदस्यों से उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाए और कार्यक्रम जरूर किया जाए। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप कोई छोटे मोटे कार्यक्रम नहीं करोगे आपकी पहचान बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे आप देखिए, अब मीटिंग है, मुश्किल से 20 लोग हैं यहाँ पर, जबकि ये पूरा हाल भर जाना चाहिए था। मंथली मीटिंग है, ये कोई हफ्ते वाली मीटिंग नहीं है जिसमें कि चलिए आप आ गए हम नहीं आए। तो साथियों, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी जी के द्वारा एक कुटुंब ऐप लॉन्च किया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो लोग भी फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हैं उस ऐप को जरूर लॉन्च अपने उसमें डाउनलोड कर लें। उससे आपको एसोसिएशन के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भी जानकारी मिलती रहती है। एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो हमारी एसोसिएशन में सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी होंगे जरूर, ऐसा नहीं है होंगे, ठीक। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एसोसिएशन की तरफ से एक सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों को बुलाकर एक ऐसा, चाहे तो आप होली मिलन समारोह वाले ही दिन या अलग से कोई ऐसा कार्यक्रम करिए, सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर, बुद्धिजीवियों को बुलाकर, कोई ज्ञानी गुरुद्वारे के ज्ञानी जी हो, मस्जिद के मौलाना साहब हो, गिरजाघर के पादरी साहब हो, या अपने हिंदू धर्म के कोई बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, उनको बुलाकर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसको सर्वपंथ समाधान मंच के नाम से, जैसा हम और डॉक्टर इश्तियाक साहब एक हमारी फैक्ट्री की तरफ से ही एक, जब हम लोग फैक्ट्री की जो मजदूर संघ है उसमें थे, जयपुर में एक सम्मेलन, अजमेर में हुआ था, अजमेर में एक सम्मेलन हुआ था हम और, तो वहां सभी धर्मों के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर बातें रखी गई थी। ऐसा हम चाहते हैं और रिक्वेस्ट है हमारी, आप लोगों की सहमति उसमें अगर बनेगी तो एसोसिएशन उस पर विचार करेगी और ऐसा एक सम्मेलन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग अपनी अपनी सभी बातें यहाँ पर शेयर करते हो, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम जिलाधिकारी के पास गए थे, या इन्होंने बताया कि हम LIC में गए थे, तो जो आपके लिए एसोसिएशन के द्वारा आपका सहयोग किया जाता है आप उसको यहाँ जरूर शेयर किया करो, वो उसकी यहाँ पे जरूर व्याख्या किया करो, जरूर बताया करो। उससे एसोसिएशन के जो लोग आते हैं उनको भी ये रहता है कि हमारी एसोसिएशन ने हमारे लिए ये किया। और उसी कड़ी में मैं भी आपको एक अवगत कराना चाहता हूं, कोरोना काल में आपको मालूम होगा कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को, चाहे वो छोटी बीमारी का हो या बड़ी बीमारी का हो, उसको एडमिट नहीं कर रहा था। हमारी निर्माणी के ही एक कर्मचारी हैं बाबूराम, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ था लखनऊ में किसी हॉस्पिटल में, तो उनको ऑपरेशन के ठीक दूसरे दिन जो है वो कह रहे थे आप घर चले जाइए, आपको यहाँ जो है हम नहीं रख सकते। उन्होंने हमको अवगत कराया, उनकी बहन ने हमको अवगत कराया, बाबूराम ने अवगत कराया, हमने तुरंत डॉक्टर इश्तियाक साहब को फोन किया। डॉक्टर इश्तियाक साहब ने कहा आप उनको हमारा नंबर दे दीजिए, हमने उनको इनका नंबर दे दिया। इन्होंने वहां लखनऊ में उनसे बात करी, बाबूराम जी से उनसे बात करी, उनसे कहा आप डॉक्टर से मेरी बात करा दो, मैं डॉक्टर को बोल देता हूं, आपको और 2-4 दिन जितने भी दिन पॉसिबल हो वो वहां पे आपको रख लेंगे। डॉक्टर साहब ने उनसे बात करी, जो भी बात हुई डॉक्टर साहब की, उसका परिणाम ये निकला कि उसकी मदर को और 2-3 दिन वहां पर उन्होंने एडमिट कर लिया। तो कहने का उपाय मेरा ये है कि जो भी आपके साथ आपकी एसोसिएशन आपका सहयोग करती है उसको यहाँ जरूर शेयर किया करो। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को ताली बजाकर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कहने पर देखिए हमारी पहुंच मान लीजिए लखनऊ तक नहीं है, हमारे प्रदेश सचिव की पहुंच तो है लखनऊ तक, पूरे प्रदेश में उनकी पहुंच है। अब जैसे निगोही वाले भाई साहब हैं,
उन्होंने शाहजहांपुर में फोन किया, वो निगोही से एकदम उठ के तो नहीं आएंगे ना यहाँ से, या तिररवारी एकदम उठ के यहाँ नहीं आएंगे, वो वहां से फोन करेंगे, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे काम है, डॉक्टर साहब कहेंगे ठीक है भाई, डॉक्टर साहब यहाँ फोन करेंगे। तो जो भी हमारी पहुंच, मान लीजिए मेरी पहुंच नहीं थी लखनऊ तक, मुझे मालूम था मेरे कहने से वो डॉक्टर नहीं मानेगा, इसलिए मैंने फौरन डॉक्टर इश्तियाक हुसैन साहब से कहा, इन्होंने मेरी बात सुनी और उनको फोन किया, उसका परिणाम ये निकला, उसकी मदर आज स्वस्थ होकर अपने घर पे अपने बच्चों के साथ में रह रही है। तो साथियों, हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी एसोसिएशन जो है वो आगे बढ़ती रहे। उससे एक अलग बात हो जाती है, उसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो उसके लिए इश्तियाक भाई थोड़ा हमारे जो है उससे प्रकाश डाले कि हम लोग को कैसी चीज़ें, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको तो पता है, कुछ हमारी तरह नासमझ भी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उनकी गाइड लें। और बाकी सबके लिए तो भाई साहब हमारे, उन्होंने सबको चेतावनी वाला एक बात कही है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि पहली बात तो वही है, क्योंकि जब हम आएंगे तो हमारी समस्याएं भी हमारे संग आएंगी, हमारे सुझाव भी संग में आएंगे, जब घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। तो सब लोग जो अपने अपने संग में जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि इनको लेके आएँ, उनको फ़ोन कर दिया करें कि आपने आना है। और जो हमारा मेन इसका मोटो है, सिद्धांत है मानवाधिकार का, हम उसको जो है सफल बनाएं। तो हमारा बस इतना ही सा सुझाव है कि थोड़ा सा हमको गाइडलाइन भी और उनको मिले, ताकि हम लोग आगे कहीं जाना हो तो उसके लिए किस तरीके से जाना है उसका थोड़ा सुझाव। देखिए ऐसा है ना, कोई चेहरा तो पीछे होता है, तरक्की में कोई तो चेहरा पीछे होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो हम लोगों ने उम्मीदें रखी हैं, उन उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरे। इनको भी ना लगे कि हमने अशोक को जोड़ लिया संस्था में और हमने बेकार करा उनको जोड़ के, उनने कोई काम नहीं करा, बेकार हमको अब नहीं रखना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे